दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 4 सवाल बताने वाला और इस 4 सवाल से आपका 4 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक ना। तो इस सवाल को अंत तक आप देखिएगा पूरे वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सब है ना सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सब पूछेगा, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना आपके लिए परेशानी का सबब है, ठीक ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। सबसे पहले देखिए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सी में है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी में है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों अगर आप जानते हैं तो अनुमान लगाइए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको समीकरण आता होगा तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा का मान हमसे पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड लाएंगे, एक की तरफ जहाँ देख रहे हैं। तो जब साइन स्क्वायर थीटा को इधर से लाइएगा तो इधर से ये हट जाएगा और इधर चलाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए। अब स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आप खोजिए कि आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन लग रहा है सी है, नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। चलिए समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 1 2 किस पाद में स्थित है? ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्तों जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो, इसीलिए इस चीज़ को आज बारीकी से आप समझ लीजिए। यानी किस पाद में स्थित है। सबसे पहले जब आप ग्राफ खींचते हैं वाई अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। यानी एक्स अक्ष है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाई अक्ष है। अब देखिए ये बीच में सेंटर होता है, क्या होता है बीच में सेंटर होता है, ये बीच में, ठीक ना। यहाँ से बीच में सेंटर होता है। इधर जो आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा होता है, इधर भी 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा होता है, ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा होता है, नीचे भी 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा होता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ नंबरिंग हुआ रहता है, जैसे ऊपर में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे डाउन होता चला जाएगा। यहाँ जो बीच में 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से चलता रहेगा। इधर जो आप देखिएगा इधर, तो इधर क्या जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। इधर -1 चला जाएगा, इधर -2 -3 -4, इसका मतलब है इधर जो भी संख्या आएगा सब माइनस आएगा, नीचे जो भी जाएगा सब माइनस आएगा, ठीक ना दोस्तों। ऊपर में जो भी जाएगा सब प्लस जाएगा और इधर जो भी जाएगा वो भी प्लस जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको क्या समझना है यहाँ कि देखिए यहाँ सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, ठीक ना। मतलब देखिए सबसे पहले ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, मतलब इस प्रकार का जो आप देखते हैं ये ग्राफ में खींचा जाता है, ठीक है। ये आपका प्रथम पाद हो गया, ठीक है, ये सेकेंड पाद हो गया, ये थर्ड पाद हो गया और ये फोर्थ पाद हो गया। अब ये 1 2 किस पाद में होगा? तो 1 क्या है और 2 क्या है? तो 1 भी धनात्मक है और 2 भी धनात्मक है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस पहला है और दूसरा भी प्लस है। इसी लॉजिक को आपको समझना है,
ठीक है। अगर इसी में -1 और 2 रहता तो इसका मतलब माइनस हो गया और प्लस हो गया, ये इसका लॉजिक हो गया, ठीक है। अगर ये प्लस रहता और ये माइनस रहता तो फिर आपका प्लस माइनस हो जाता, ठीक है। अगर ये भी माइनस रहता और ये भी माइनस रहता तो फिर माइनस और माइनस हो जाता, यही लॉजिक होता है। तो देखिए, यानी इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, नहीं इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो इसका मतलब सब इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये y है और ये x है, तो x आपका माइनस हुआ, नहीं x आपका क्या होगा, x आपका माइनस होगा और y आपका प्लस होगा, तो माइनस और प्लस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस है और y भी माइनस है, पहले तो x होता है। चलिए अब इसमें देखिए, x आपका प्लस है और y आपका माइनस है कि नहीं। अब देखिए प्लस प्लस है, नहीं फर्स्ट, अब समझिएगा यहाँ कि इसमें, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कौन पाद हुआ, तो ये आपका प्रथम हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। घड़ी आप देखिएगा इस प्रकार से घूमता है, नहीं ऐसे राउंड मारता है, लेकिन ये जो घूमता है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इस प्रकार से उल्टा घूमता है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो अब आप सोचिए ये वाला कि किस पाद में है, प्लस प्लस है तो इसका मतलब प्रथम पाद में है, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ ये आपका हिंदी क्वेश्चन है और ये आपका इंग्लिश क्वेश्चन है। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2 - 2 है, कोई रेखाखंड है, ठीक है, उसके एक छोर का निर्देशांक 2 और -2 है। मान लीजिए कि ये है 2 और -2, एगो छोर, इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। और मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच में क्या है, 0 और 0 है, ठीक है। तो पूछ रहा है दूसरे छोर का निर्देशांक, यानी इस छोर का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, इस छोर का निर्देशांक पूछ रहा है। तो इस छोर का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 बराबर x निकलता है, ठीक है। यानी ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। तो x1 आपका कितना है, 2 है, और x2 आपका कितना है, नहीं है मालूम, तो x2 के जगह पर x2 रहने दीजिए। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये बिंदु, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसको आप x2 मानिए, इसको आप क्या मानिएगा, x2 मानिए, और इसको y2 मानिए, ठीक है। ये बिंदु तो आपको नहीं दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो आप जानते हैं x1 + x2/2 बराबर होता है मध्य बिंदु, ठीक है। x1 आपका 2 है, ठीक ना, और x2 आपको नहीं मालूम है, तो x2 रहने दीजिए, आप बट्टा 2 बराबर x का मध्य बिंदु, तो x का मध्य बिंदु 0 है, क्योंकि दोनों निर्देशांक 0 0 है, 0। अब यहाँ से आपको तिरछा गुना करना होगा, ठीक ना, यहाँ से तिरछा गुना कीजिए, तो 2 + x2 से 1 में गुना कीजिएगा तो उतना ही ना होगा, 2 + x2, और 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो बराबर 0। अब 2 को इधर ले आइए, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, -2, प्लस है तो इसका मतलब है कि एगो निर्देशांक आपका कितना होगा, -2 होगा, ठीक है दोस्तों। मैं इस स्क्रीन को खाली करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ। तो एगो तो आपको -2 आ गया, ध्यान रखिएगा। चलिए एगो आपको कितना आया, -2 आया। अब दूसरे को देखिए, फिर उसके बाद मतलब ये है आपका 2 - 2, ठीक है, और बीच में है 0 और 0, और ये तो आप x1 और यानी x2 और y2 माने हुए थे, यही चीज़ ना माने हुए थे। तो अब आपको y निकालना है, तो y1 + y2/2 होगा कि नहीं। तो y1 आपका कितना है, 0 है, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु निकल गया, 0 है आपका, बराबर y1 कितना है, 2 है, -2 है दोस्तों, और y2 आपको नहीं है मालूम, /2 होगा। फिर तिरछा गुना कीजिए तो 0 आ जाएगा, -2 + y2 बराबर आ जाएगा 0, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 2 हो जाएगा।
तो y2 आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप दोस्तों इसमें से खोजिए कि -2 और 2 आपका कौन है। ये बी वाला जो आप देख रहे हैं, ये बी वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए आगे अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए यहाँ यदि a बराबर 60 डिग्री, यहाँ जो आप देख रहे हैं a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि साइन a 60 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ जो a है और उसके बाद यहाँ जो आप b देख रहे हैं, इसके जगह a के जगह पर 60 आ जाएगा, b के जगह पर 30 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है, और गुना कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस क्या आ जाएगा 30 डिग्री माइनस कॉस फिर कितना आ जाएगा, a है तो 60 डिग्री इंटू साइन b यानी 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ आपको मान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा 30 डिग्री का। तो चलिए रखते हैं मान, चलिए यहाँ से मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते हैं तो आपको याद रखना होगा √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों कितना, 1/2। देख रहे हैं कि ना, मान मैंने इस सब का क्या किया है, रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा और 2 दूना 4 माइनस 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1/4, ठीक है। अब देखिए यानी क्या आया आपका, सो देखिए यहाँ आया क्या, यहाँ आपका √3 से तो 3/4 नहीं, -1/4 आया है। अब घटाइए तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा, 1/2 आंसर होगा। अब खोजिए 1/2 आपका कौन है, सी है, सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। लगता है 4 क्वेश्चन आपका हो गया है, नहीं 1 2 3 और ये चौथा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने 4 जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे दोस्तों तो ज़रूर मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।